नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में योग के लिए भगवान की को मानना ज़रूरी है या नहीं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, संसार के सभी मत, पंथ, संप्रदाय किसी न किसी रूप में एक अनादि शक्ति को मानते चले आ रहे हैं और कुछ भाई ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करते। ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कि महर्षि पतंजलि जो योग के मुख्य आचार्य हुए हैं और योग के प्रवर्तक हैं, तो वे इस संबंध में क्या कहते हैं। वैसे तो सभी शास्त्रों में एक अनादि शक्ति, परमपिता परमात्मा या उसका कुछ भी नाम आप ले लीजिए, बताई गई है। और बाइबिल तो यहाँ तक भी कहती है कि जितने भी अनैतिक कार्य, पापाचरण हैं, वे सब ईश्वर को न मानने से ही होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर चाहे ये बात अलग है ईश्वर है या नहीं है, लेकिन एक इसका नैतिक उपयोग तो अवश्य है कि हम किसी को भी अपने से ऊपर मान करके उसके जो श्रेष्ठ है उसके अनुसार हम अपने जीवन का को आदर्श बनाते हैं। और हमें ये भी भय रहता है कि हमारे बुरे कर्मों को कोई देख रहा है, तो इस तरह से हम पापों से भी बचते हैं। तो योग में तो पग पग पर जो अपने अंदर के विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये इत्यादि, इन विकारों को नष्ट करने के लिए पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में बताया है कि ईश्वर सिद्धि प्राणा, जो समाधि की सिद्धि है, वो ईश्वर के प्राणिधान के बिना नहीं होती। समाधि सिद्धौ ईश्वर प्राणनाध्वा। तो आइए देखते हैं योग दर्शन में पतंजलि महाराज क्या कहते हैं। पहले ईश्वर क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर के विषय में पतंजलि महाराज कहते हैं, कलेश कर्म विपाकाशरेव परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो संसार के द्वंद्वों में, विकारों में और जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं फंसा है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। इससे पहले सूत्र में स एष पूर्वेशाम अपि गुरो काले नावच्छेदात, कि वो परमात्मा समस्त संसार के ऋषि महर्षि देवी देवता सबका परम गुरु है। वो काल से अलग है, जिसे नानक देव जी अकाल पुरुष कहते हैं। तो वो है ईश्वर, वो अनादि शक्ति है जो जन्म मृत्यु के बंधन से रहित है, न कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसा ईश्वर पतंजलि महाराज योग दर्शन में बताते हैं। और उससे उस तस्य वाचक प्रणवः, उस ईश्वर का जो वाच्य है, वाचक है, वो प्रणव ओम है। आगे क्या कहते हैं,
तत्र निराति अस्य सार्वज्य बीजम। वो उस परमेश्वर में, उस ईश्वर में ज्ञान का अथाह भंडार है। पहले सूत्र में बताया कि ईश्वर जो है सबका गुरु है, और इस सूत्र में बताया कि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और ज्ञान का अतुल भंडार है। उसके अलावा कहीं भी ज्ञान नहीं है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं उस तो उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आगे तज्जाप तदस्त भावनम, उस परम तत्व का हमें उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उसमें अपना मन लगाना चाहिए। तो ये बताया गया है कि हमें उस परमात्मा का जप करना चाहिए। ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और सांख्य में स एहि सर्वविता सर्वकर्ता, सांख्य के 3वें अध्याय में 56वां सूत्र है ये। दूसरा इदेश्वर सिद्धि सिद्धा, ये तीसरे उसका 57वां है। तो इस तरह से, और महर्षि पतंजलि तो योग दर्शन में कह ही रहे हैं, और न्याय दर्शन में गौतम महर्षि क्या कहते हैं, ईश्वर कारणम पुरुष कर्ता फल्याद दर्शनात्। तो ईश्वर जो है, ईश्वर फलों का सेवन नहीं करता, यानी इस प्रकृति के पदार्थों का सेवन नहीं करता। वो केवल आत्मा या जीव ही उन फलों का सेवन करता है, और उसका उन्हें वो देखता है। जैसे कर्म करता है मनुष्य, वैसा ही उसे फल देने वाला परमपिता परमात्मा है। तो जब हम, अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। ईश्वर की आवश्यकता, पहला कारण तो ये बताया कि उससे हमें ये निर्विघ्न होने का सहारा मिलेगा, और हमारे अंदर बुरे कर्मों को से बचने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरा है कि उस परमपिता परमात्मा का जो गुण है आनंद स्वरूप, वो प्राप्त करने के लिए हम किसी के समीप जब जाते हैं तभी तो हमें वो गुण प्राप्त होता है। इसलिए सांसारिक द्वंद्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, इन वासनाओं को अलग करने के लिए केवल संसार में एक ही साधन, वो ओम का जाप है। और उसके गुण जब कर्ता में आ जाएंगे तो उससे अपना ध्येय पूर्ण होगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिनाद्वा। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्राणिधान से, ईश्वर में अटूट आस्था, उसका जाप करना, उसका ध्यान लगाना, इससे ही समाधि की सिद्धि होती है। ये सभी शास्त्रों में और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हमने सीखा। तो क्योंकि हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, यदि वो मल में यानी लैट्रिन में लिप्त है तो उसे माँ अपनी गोदी में नहीं बैठा सकती। इसी तरह परमपिता परमात्मा जब तक मनुष्य उसके समान पवित्र नहीं हो जाएगा, सारे वासनाओं से रहित नहीं हो जाएगा, तब तक वो परमपिता परमात्मा हमें अपनी गोदी में नहीं बैठाएगा, और योग भी संभव नहीं है। तीसरा कारण ये भी है कि जब इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो
फिर क्यों प्रपंच योग का और दुनिया भर का क्यों प्रपंच किया जाए। तो उससे खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सिद्धांत होने से सब उछल हो जाएंगे और अपनी मौज मस्ती से न को उनमें अहंकार हो जाएगा और आपस में कलह द्वेष अशांति होकर के ये सृष्टि भी चलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए किसी भी कार्य में, योग में और हर काम में उस परमपिता परमात्मा की ज़रूरत होती है। तो बाइबल में ईसा मसीह भी कहते हैं अद्वैत ईश्वर है, ईश्वर अद्वैत है। यहाँ पर मैं द्वैत और अद्वैत के प्रपंच में नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ शास्त्रों का वचन बता रहा हूँ। तो और कलाम पाक तो हर काम को, जिस तरह वेद हर काम को परमपिता परमात्मा के नाम से आरंभ करते हैं, उसी तरह कलाम पाक भी हर काम को अल्लाह के अर्पण करती है। इस्लाम में और वैदिक धर्म में तो ईश्वर पूजनीय है और तो हर काम ईश्वर कर समर्पण करके ही यहाँ कार्य होता है। और इससे हमारी अ, अंदर से जो अहंकार की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और यद्यपि अहंकार से तो ये इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अति सर्वत्र वर्जिते, जो अति तो कहीं भी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ अहंकार तो अवश्य रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसका बीज नाश हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम इसमें योग दर्शन से, शास्त्रों से यही बात सीख पाए हैं इस वीडियो के अंदर कि योग के लिए हमें परम समाधि प्राप्त करने के लिए परम परमात्मा का सानिध्य, उसका जाप करना जरूरी है। तो आप सब की योग साधना सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।